जय हिंद विद्यार्थियों। कक्षा 12 के लिए की भूगोल की पाठ्य पुस्तक भारत और लोग और अर्थव्यवस्था सीरीज में पाठ 1 पूरा पढ़ चुके हैं और उसके नोट्स भी देख लिए हैं। शॉर्ट में पहले पूरा पाठ पढ़ लिया था और उसके बाद में उस पाठ के अपने नोट्स देख लिए थे। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अध्याय 2 मानव बस्ती पाठ का अध्ययन करते हैं। ये पाठ छोटा ही है, इसमें आज तक आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे भी, कौन से साल में क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। और पाठ पूरा पढ़ने के बाद कल की वीडियो में हम इस पाठ के शॉर्ट नोट्स देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कहा गया कि मानव बस्ती का अर्थ क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ से अध्ययन करना है कि मानव बस्ती का अर्थ क्या होता है कि किसी भी प्रकार और आकार के ग्रहों का संकुल क्या कहलाता है, मानव बस्ती की, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, फिर भी मानव बस्ती का नॉर्मल सा अर्थ है हमें यह ज्ञात होना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है कि बस्तियाँ आकार और प्रकार में खालिस्तान होती है। तो भी खालिस्तान का क्वेश्चन बन सकता है। फिर किस प्रकार भिन्न होती है, तो आकार और प्रकार में भिन्न होती है। ठीक है, फिर यहाँ से देखो क्वेश्चन बन रहा है कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर बताएं। भी ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियों में मुख्यतः अंतर क्या क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखना है। भी ग्रामीण बस्ती यहीं इसके नीचे ही इसके अंतर दिया गया है कि ग्रामीण बस्तियाँ अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती है। जो गांव में बस्तियां रहती है वो अपने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी क्रियाकलापों से, प्राथमिक में, जिसमें कृषि आती है। और इसी के विपरीत जो नगरीय बस्तियां होती है वो कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर रहती है। ये 3 अंतर दिए गए हैं। फिर आगे है कि नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगर निवासियों को बल्कि अपने पश्च मतलब अपने पास में स्थित भूमि की ग्रामीण बस्तियों की भी भोजन और कच्चे माल के बदले में वस्तु और सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो भाई ये तीनों यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, तो ये देख लेना, बाकी इसका आंसर है नोट्स में करवा देंगे। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। आगे भी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि ग्रामीण बस्तियों के एडिंग है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए कौन कौन से कारक है या फिर दशाएं उत्तरदायी है। तो ग्रामीण बस्तियों के कारक याद रखने हैं कि ग्रामीण बस्तियों के कौन से कारक होते हैं। तो 3 कारक है यहाँ पे। कारक और प्रकार में कंफ्यूजन मत होना। ग्रामीण बस्तियों के कारक पूछे तब तो भौतिक लक्षण है, सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक है, या फिर सुरक्षा संबंधी कारक। ये 3 कारक पूछे तब तो ये 3 कारक लिखने हैं। और ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पूछे तब ये 4 प्रकार है। तो यहाँ से 2022 में एक बार क्वेश्चन आया था। कारक तो ये हो गए भी, ग्रामीण बस्तियों के कारक कौन कौन से हैं, भौतिक लक्षण है, 2 नंबर है सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, 3 नंबर है सुरक्षा संबंधी कारक। ये 3 कारक है, इनके आगे डिफाइन करना आज स्पष्ट करें तो भौतिक लक्षण में भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई और जलवायु, जल की उपलब्धता शामिल होते हैं। सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक में सामाजिक संरचना, जाति और धर्म शामिल होते हैं। सुरक्षा संबंधी कारक में क्या होता है, चोरी और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। भाई ये इसमें डिफाइन करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि वृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकार या फिर कितने भागों में बांटा जाता है, नाम लिखें। तो कितने प्रकारों में बांटा गया है, 4 प्रकारों में बांटा गया है, 3 4। पहला प्रकार है गुच्छित, जिसको संकुलित भी बोलते हैं और आकेंद्रित भी बोलते हैं, तीनों नाम याद रखने हैं। दूसरा प्रकार है अर्धगुच्छित, जिसको अर्धगुच्छित होता है भी विखंडित, खंडित रूप से विखंडित होता है। तीसरा प्रकार है पल्लीकृत और चौथा प्रकार है प्रक्षिप्त। यहाँ से एक बार तो क्वेश्चन पूछा था कौन कौन से प्रकार हैं, 2 प्रकारों के नाम बताओ। एक बार क्वेश्चन आया था कि पल्लीकृत और प्रक्षिप्त बस्तियों में अंतर स्पष्ट करें। तो अभी आपको ये 4 प्रकारों के नाम भी याद रखने हैं और साथ में इन 4 प्रकारों को आपको डिफाइन करना आना चाहिए, भी इनकी व्याख्या करनी आनी चाहिए, जो सरल है। ठीक है, ये इनकी व्याख्या दी हुई है, एक बार देख लेना। फिर आगे देखो, छोटा क्वेश्चन दिया गया है पल्ली बस्तियाँ। पल्ली बस्तियों से 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक ही एक 2022 में, 25 में, 23 में कि पल्ली बस्तियों को स्थानीय स्तर पर क्या कहा जाता है। तो पल्ली बस्तियों को स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला और ढाणी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सी बस्तियों को नगला, ढाणी और पाली कहा जाता है। तो फिर पल्ली बस्तियों को। यहाँ से 2 साल लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, 2024 में भी आया था और 2025 में भी आया था। प्रक्षिप्त बस्तियों में भी क्वेश्चन बना था
कि सुदूर जंगलों में एकांकी झोंपड़ियां अथवा कुछ झोंपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर कौन सी बस्तियां बनाई गई है। तो कौन सी बस्तियां होगी यहाँ पे? प्रक्षिप्त बस्तियां, प्रक्षिप्त बस्तियां। फिर आगे इसमें क्वेश्चन बना था, लास्ट ईयर 2024 में क्वेश्चन आया था कि भारत में नगरों का उदय कौन से काल में हुआ। तो कौन से काल में हुआ था? प्राग ऐतिहासिक काल में हुआ था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय नगरों को वर्गीकरण कीजिए। तो भारतीय नगरों को उनके विकास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। फिर आगे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है सीधा है कि भारत में नगरीकरण, इसमें अलग अलग है कि प्रशासन, शहर और नगर, औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, सभी के उदाहरण याद होने चाहिए कि प्रशासन शहर में कौन कौन से नगरों को शामिल किया जाता है, औद्योगिक नगर में कौन से शहरों को शामिल किया जाता है, परिवहन नगर में कौन कौन से शहरों को शामिल किया जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आया था 2022 और 25 में कि खनन नगरों के उदाहरण लिखो। एक बार दिया था नारायणगंज, झरिया और डिगबोई कौन से नगर हैं? तो खनन नगर हैं। गैरीसन नगर से 3 साल क्वेश्चन आ रहे हैं 2023 में 25 में कि गैरीसन नगर किसे कहते हैं और इसके उदाहरण भी लिखने हैं, उदाहरण लिखने हैं। तो भी इनके उदाहरण याद करने हैं। सभी नगरों के धार्मिक नगर कौन से हैं, शैक्षिक नगर कौन से हैं, पर्यटन नगर कौन से हैं। ये पार्ट 2। यहाँ से एक क्वेश्चन हो रहा है, स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य क्या है? तो सिटी का अर्थ शहर है, तो स्मार्ट सिटी का मतलब शहरों को आगे बढ़ाना है। फिर कल इसके वीडियो में इसे पाठ के नोट्स देखेंगे।